कृष्ण ने। देखो हमें लगता है इस दूसरी भक्ति में तो 1-8%, नहीं तो 100% सब इसी में। 1-8 को एक पाव भगत जी में मोरी, कोई बिरला भगवत अनुरागी, नहीं तो इसी में हम लोग सब रहते हैं। जब कोई कहता है कि बहुत बड़े महात्मा है, भगवान बड़े लीला बिहारी है, तुम हमारे दास बनना चाहते हो जी, अच्छा 4 मिलेंगे, कलयुग के अवतार की जय, सुना कान से। अच्छा हमारा कलयुग में भगवत अवतार हुआ, हम भगवान है। भगवान पूछते दास बनना चाहते हो कि स्वामी बनना चाहते हो? हंसते, अरे बाबरे, चांद से दिया निकलने का फिर फंस रहा है। भगवान सरकार महामहिम अवतार, बचो भैया, हे बचो, वही छलिया के हाथ जोड़ के तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। बहुत होश में, बहुत छलिया है, बहुत लीला बिहारी, वही आएगा मालिक। अब आपको लगा मैं मालिक, मेरे भगवान, मैं भगवान, गए भगवान, अब बन गए तुम ही भगवान, तो फिर भगवान की जरूरत क्या है? अब माया आएगी कि भगवान तो हमारे प्रीतम है, पति है, और उनकी क्षमता हम जानती हैं। जरा तुम नए भगवान बने हो, तुम्हारी क्षमता कितनी, और जहां उसने परखी लगाई कुछ नहीं रहेगा। इसलिए बहुत सावधान। विषय, यश, ऐश्वर्य, कामना, सबसे ज्यादा फॉलोअर है, हाँ सबसे ज्यादा फॉलोअर। कैसी माया है, घुमा के ऐसा थप्पड़ मारती कि फिर वही गिर जाए। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये 3 ऐसी खाई हैं कि बड़े बड़ों को टांग मार के गिरा देती माया। गिर। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। बहुत चलन चलन, सब कोई कहे बिरला पहुंचे कोई, एक कंचन एक कामिनी दुर्लभ घाटी दोए। ये लांबी तलवार। बहुत होश में। होश कब ठिकाने हैं? जब चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है। बस इससे हटे तो फंस जाओगे। एकमात्र प्रभु, ये भी भगवान को प्राप्त कराने में समर्थ नहीं है। ये भक्ति जो राजस भक्ति है, समर्थ नहीं है। हाँ, बहुत काल करते रहे, कहीं संत समागम हुआ और आपकी बुद्धि ने ये आशाएं त्याग दी, सुधार हो गया, तो आगे वाली भूमिका आ जाएगी सात्विक। कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम, यजेद्यष्ट व्यमिति वा पृथक भाव सात्विक। अब तीसरी भक्ति, मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। भगवान का भजन करता है और मनाता है, मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं, मैं जो भी कर्म करता हूं मेरे प्रभु को समर्पित हो, पूजन करना मेरा कर्तव्य है, घर में प्रतिमा विराजमान किए है, मेरा परिवार सुखी रहे। और भेद, गुण दोष का भेद, ये गुणी है, ये द्वेषी है, ये निंदक है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, इससे मिलना चाहिए, इससे नहीं मिलना चाहिए, ये बंदनी भक्ति है सात्विक। पर अभी ये भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है, भगवत साक्षात कराने में समर्थ नहीं। समर्थ वो है, एकादशी स्कंद में वर्णन है, भगवान ने कहा जो सब में मेरे को देखता है वो मेरा महाभागवत है। जब तक वासुदेवा स्वरम नहीं तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। ये भेद दृष्टि रखता है। सात्विक भक्ति प्रशंसनीय, ऐसा करना भी चाहिए प्रारंभ के उपासक को। प्रारंभ के उपासक को दुष्ट स्वभाव वालों से दूरी बनानी चाहिए, मेरे पाप नष्ट हो जाएं और जो भी मैं कर्म कर रहा हूं भगवान के लिए कर रहा हूं, ऐसी ये सात्विक भक्ति है, बंदनी है, पर यह समर्थ नहीं। अभी भगवत साक्षात्कार कराने में समर्थ नहीं, इससे भी ऊपर उठा जाता है, त्रिगुणातीत, ये अभी गुण के अंतर्गत है। जो भेदभाव से मेरा पूजन करता है
भक्तों से मित्रता, अन्य लोगों के प्रति उपेक्षा, उदासीनता, भगवान की निंदा करने वालों से द्वेष, ये भी भक्ति है, ऐसा होता है प्रारंभिक उपासक। पर अभी ये उत्तम भूमिका पे नहीं है। तामस से राजस श्रेष्ठ है। राजस में वो सुख चाहता पर किसी की हिंसा नहीं चाहता, और राजस से सात्विक भक्ति श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। पापों का क्षय, भगवत समर्पित करने के लिए कर्म, और ये भेदभाव, ये दुष्ट है, ऐसा नहीं, ये नीच प्रवृत्ति वाला, इसका संग नहीं करना, ये चाहिए। इसीलिए सात्विक भक्ति की वंदना की गई। पर ये अभी समर्थ नहीं है, यही विश्राम स्थल नहीं है। अब जो समर्थ भक्ति भगवान की प्राप्ति कराने वाली है, वो भगवान वर्णन करते हैं। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम वसोम बुधौ। ये भक्ति जैसे गंगा जी का अखंड प्रवाह समुद्र में गिर रहा है, ऐसे भगवान की लीला गायन, लीला श्रवण, नाम जप, नाम कीर्तन, प्रभु की आठों पहर सेवा, और न मैं, न तू, न गुण, न दोष, न पाप, न पुण्य, कोई चिंतन नहीं। ये बहुत बड़ी, यही है अनन्य भक्ति। ये जिसको प्राप्त हो गई, अब उसे कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहा। ये अनन्य भक्ति भगवान की, इसे अविरल भक्ति भी कहते हैं। अविरल भगति विरति सत्संगा चरण सरोरुहु प्रीति अभंगा, इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है। यदि संसार से वैराग्य हो, संतों का संग हो, और भगवान के चरणारविंद का अखंड स्मरण हो, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। यही भक्ति का स्वरूप। देवर्षि नारद जी ने भक्ति का स्वरूप वर्णन किया कि जिस भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, उनका तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। हमारे हृदय में केवल अपने प्रीतम को सुख पहुंचाने की चेष्टा और निरंतर चिंतन, चिंतन में थोड़ा भी रुकावट होने पर जैसे मछली को जल से अलग कर दे तड़पने लगती है, ऐसे हृदय तड़पने लगे तो समझे कि अनन्य भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है। कोई भी कामना नहीं है। अच्छा, अब जब अनन्य भक्ति प्राप्त होती है और सामने कोई अपने इष्ट की निंदा करता है, तो शतोगुण की जो भक्ति होती वो उससे जलेगा और हट जाएगा, उसको कभी देखना नहीं चाहेगा। लेकिन जिसकी अनन्य भक्ति, वो मुस्कुराएगा, प्यारे अब आप ही परीक्षा ले रहे हो तो ले लो, लेकिन आप कुछ भी बोलो, हमारी निष्ठा अब बदलने वाली नहीं, आप ही हो, आप ही हो। कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं, ना द्वेष की, ना उपेक्षा की, ना उदास, और प्यारे ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान कह रहे मेरे सिवा कोई और है नहीं। तो अनन्य भक्त वही है, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। मैं सेवक और चराचर मेरे स्वामी का रूप, यही अनन्य भक्ति है। अब ऐसे भक्ति की कैसी आनंदमयी स्थिति होती है, श्री भगवान बता रहे हैं कि जो मेरा ऐसा भक्त होता है, शालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः। जब मेरा अनन्य भक्त इस तरह से मेरी भक्ति करता है, तो मेरे प्रभाव से उसके पास सालोक्य, भगवान के धाम में भगवत स्वरूप होकर विराजमान होना, सारिष्ट, जैसे भगवान की सामर्थ्य वैसे उसमें सामर्थ्य आ जाएगी। ऐश्वर्य भगवान का, संपूर्ण ऐश्वर्य का वो स्वामी। सामीप्य, हर समय भगवान की समीपता। सारूप्य, बिल्कुल भगवान का जैसा स्वरूप वैसी सामर्थ्य, वैसे ही ईश्वर, वैसे ही लोक। और एकत्व, भगवान में लीन हो जाना, तरंग समुद्र में लीन।
ये पांचों मोक्ष भक्त स्वीकार नहीं करता। क्या स्वीकार करता है? सेवनम, मेरी सेवा नहीं चाहिए। भगवान कह रहे दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम। ये मेरे प्रेमी भक्त इन मोक्षों को स्वीकार न करके हर समय मेरी सेवा में, सेवा सुख में, ये सेवा सुख मोक्ष सुख को ठुकराने वाला है। प्रिया जो दुलार करके जब देखती है करुणामयी दृष्टि से और अपना उच्छिष्ट प्रदान करती हैं या प्रसादी माल, मोक्ष लुटता घूमता है, मोक्ष लुटता। महारानी जो, लाल जो महाराज, अब ये शब्दों में उतना सामर्थ्य नहीं कि उनकी करुणा का दर्शन करा सके। हाँ, नाम में सामर्थ्य है, मंत्र में सामर्थ्य है, खूब जपो आप जान जाओगे। भगवत सेवा के लिए मोक्ष का तिरस्कार करके ये अनन्य भक्त भगवान को अधीन कर लेता है। अच्छा, किसी की आप सेवा करें, कुछ चाहिए नहीं तो जानते हो वो अधीन होता जा रहा है। अगर आप कुछ ले रहे हैं सेवा के बदले तब तो वो स्वतंत्र है, अगर आप कुछ नहीं ले रहे तो स्वामी अधीन होता चला जाए। कुछ तो ले लीजिए, आप ये नहीं चाहिए, नहीं बस आपकी सेवा, तो स्वामी अधीन हो जाता है, उल्टा हो जाता है। सेवक का सेवा भाव स्वामी के हृदय में पहुंच जाता है और स्वामी उसका सेवक बन जाता है। तभी तो बड़े बड़े महापुरुषों की, कोई किसी की लंगोटी धो रहे, किसी के चरण चाप रहे। ये देखो, सेवा धर्म ने स्वामी के हृदय में प्रकट कर दिया सेवा धर्म, और सर्वलोक महेश्वर स्वामी अपने सेवक की सेवकाई करने में हिचकते नहीं। कैसी महामहिमा है। प्रेम रूप अपराकृत स्वरूप को प्राप्त होकर प्रभु के साथ प्रेम लीला में सदा सदा के लिए सम्मिलित हो जाता है। ये अनन्य भक्ति। जो अनन्य भक्त होता है उसको मान सम्मान की भी कोई परवाह नहीं होती। जब तक हमारे अंदर गुणाभिमान है तब तक मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है। सच्ची मानना, जब अनन्य भक्ति आ जाती है तो इसका कोई महत्व नहीं। अच्छा, जैसे एक छोटा सा बालक अपना घर का हो या पड़ोसी के घर का हो और लड़खड़ाता हुआ आया और आपके दाढ़ी पकड़ के नोचे थप्पड़ मारे तो आपको क्या लगेगा? छोटा बालक है, कोई अपराध थोड़ी साबित होगा और हंसी आएगी। थोड़ा भी करुण हृदय है तो दुलार करने लगेंगे। ऐसे ही महात्मा का हृदय होता है। उनकी नजर में सब भगवत स्वरूप है। कोई उनको गाली दे, कोई उन्हें मार। अच्छा, अपनी जबान दांतों से कट जाए किसको गाली देंगे? अपने ही हाथ से कोई अपने अंगों में चोट लग जाए किसको गाली देंगे? ऐसे जो विशाल हृदय के भगवत स्वरूप महात्मा है, चराचर जगत वो उनका अपना स्वरूप होता है, अपना स्वरूप, अपने आराध्य देव का स्वरूप होता है। देखो, माधवदास बाबा के पास एक दिग्विजयी आए जो सब जगह दिग्विजय करते चले आ रहे थे। वो काशी के विद्वानों ने भेजा था। जब काशी में गए तो वहां पता चला कि इनकी जिह्वा पे सरस्वती सिद्ध है। इनसे जीत पाना बड़ा कठिन हो। अगर काशी हार गई तो त्रिभुवन हार गया, क्योंकि विद्वानों का ज्ञान की खान है काशी। जैसे भक्ति का रस समुद्र है वृंदावन, ऐसे ज्ञान का समुद्र है काशी। वहां एक सोहनी लगाने वाला भी आम्र मास्म का उपदेश दे सकता है। सैकड़ों अवधूतों के दर्शन हुए वहां तो घाटों में, नांग धड़ंग एकदम शिव स्वरूप और ज्ञान से लबालब। ऐसा नहीं कि केवल नाटक कपड़ा उतार के फेंक दिया, ऐसा नहीं, ब्रह्मबोध संपन्न, चिता की भस्म ऐसे लगाए हुए घाटों में पड़े ब्रह्मबोध से, वो भगवान शिव की नगरी। माधवदास बाबा की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल गई थी। ठाकुर जी ने अपने भोग की थाल पहुंचाई थी, ठाकुर जी ने स्वयं अपनी रजाई उड़ाई थी। बड़ा वहां के राजा उनके चरणों में झुकता था। तो काशी के विद्वानों ने उस विद्वान से कहा कि पूरी काशी को परास्त करने में तुम्हें वर्षों लग जाएंगे। और हम सब विद्वान मिलकर कहते जगन्नाथपुरी में माधवदास बाबा हैं, अगर उनको तुमने परास्त कर दिया तो पूरी काशी परास्त। बस तुम दस्तखत करवा लाना विजय पत्र में, हम सब सर झुका देंगे। उनको पता था कि भगवत प्राप्त महात्मा है, इनकी बुद्धि क्या, सरस्वती की बुद्धि भी काम नहीं करेगी। वो गए। भगवत प्राप्त महात्मा सरल मूर्ति होते हैं,
गए हम आपसे शास्त्रार्थ करने आए। तो बोले भैया हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो शास्त्रार्थ का करें? तो बोले हार लिख दो। विजय पत्र लिए थे, बहुत जगह जगह से उसमें विद्वानों को परास्त किया था, तो दस्तखत थे, उन्होंने लिख दिया कि हमारी हार हो गई, विजयी हो गया ये पंडित। कोई शास्त्रार्थ नहीं। बड़े गर्व से गए, काशी के विद्वानों को बुलाया और कहा देखो ये विजय पत्र में उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, दस्तखत है। तो जब देखा तो विजय पत्र में लिखा था कि इस दिग्विजयी विद्वान की हार और माधवदास बाबा की जीत, दस्तखत पलट गए। उनका इसमें क्या लिखा है? वहां काशी में देखा तो उल्टा लिखा था, उसमें लिखा था माधवदास बाबा विजयी हुए सभा में और ये विद्वान हार गया। बोले महाराज ये क्या दिखा रहे हो आप? उनका नहीं, हमने वहां पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कि माधवदास बाबा हार गए, विद्वान विजयी हुए। बोले फिर इसमें जो लिखा उसके अनुसार तो नहीं, आप हार गए। वो अभी लिखा के लाते हैं, अब हम ऐसी लीला करेंगे पूरी जगन्नाथपुरी जानेगी कि हार गए। वो अब समुद्र स्नान करने जाए थे, एक लंगोटी एक कचला साथ, विद्वान गए, बोले बाबा इसमें क्या लिखा था तुमने? बोले लिखा था कि हमारी हार और आपकी जय। बोले देखो इसमें क्या लिखा है? देखा तो लिखा माधवदास बाबा की हार और विद्वान की जय। तो उनका यही लिखा था। हम तो काशी में तो और कुछ लिख जाता है, यहाँ कुछ और लिख जाता है। अब हम ऐसे नहीं मानेंगे, अब आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। बोले भैया हम क्या शास्त्रार्थ करें? जगन्नाथ जी हमारे जीवन धन, उनका नाम जपते हैं, जो मिल जाता है उससे उदर पोषण करते हैं। हम नहीं करना पड़ेगा शास्त्रार्थ। बोले हम बता रहे क्या शास्त्रार्थ करें, हमें कुछ नहीं आता। तो बोले फिर जब आपको कुछ नहीं आता, इतने बड़े यशस्वी हो, तो फिर आपको हम गधे में बैठाल के मुंह काला करके पादुका की माला पहनाकर पूरी जगन्नाथपुरी में भ्रमण कराएंगे, स्वीकार है? तो भैया अभी कर लो, हमें कोई परेशान। जो भगवान की प्रेमी जल है, फूलों की माला डालो चाहे जूतों की माला डालो, वो अपने प्रभु का लीला विलास देखते हैं। पर भैया हमारा समय समुद्र स्नान का हो रहा है, एक बार स्नान करावें, फिर आप जो चाहो कर लो, बस 2 मिनट रुको, अभी नहा के आए। वो स्नान करने गए। जगन्नाथ जी महाराज एक पीली धोती, पीला दुपट्टा डाले और एक छोटी सी पुस्तिका के लिए झोली टांगे हुए आए और कहा गुरुजी कहाँ है? कौन गुरुजी? अब वहां भीड़ लगी थी, लोग कौन गुरुजी? अरे हमारे गुरुजी माधवदास बाबा। बोले तो समुद्र स्नान करने गए। तो गुरुजी की कुटिया में भीड़ काहे को लगी? बोले दिग्विजयी विद्वान है ना, वो बाबा से हार लिखाने के लिए बाबा ने तो स्वीकार कर लिया, पर ये कह रहे हैं कि अगर असली बात तुम हमसे शास्त्रार्थ नहीं करोगे तो गधे में बैठाल के मुंह काला करके और पादुका की माला पहनाकर पूरी जगन्नाथपुरी में घुमाएंगे, इसीलिए बैठे हैं। अरे बोले हमारे गुरुजी से शास्त्रार्थ में ये जीत जाए? अरे हमसे 2 मिनट बात करके देख ले, हम उनके छोटे चेला हैं जगन्नाथ, हम उनके छोटे चेला हैं और उनके तो ऐसे ऐसे शिष्य हैं कि ये तो सामने मुंह नहीं खोलेगा। अब जगन्नाथ जी से को जगन्नाथ है, वो तो दृष्टि में दृष्टि मिलाई, सरस्वती जी गायब। सरस्वती जी सेविका हैं जगन्नाथ जी की, स्वामिनी थोड़ी है। स्वामिनी तो किशोरी जो है हाँ, सरस्वती जी गायब। अब प्रश्न उत्तर शुरू हुए तो कुछ बोल ही ना पाए। तो बोले महाराज जो हम आप हमारे गुरुजी के साथ करना चाहते थे ना, पूरी सभा है, अब वो आपको स्वीकार करना होगा क्योंकि आप हार गए। वो बोले तो मतलब जैसे बच्चा हो और किसी विद्वान के सामने बैठा हो, ऐसे भगवान के सामने बच्चा जैसे बैठे थे। क्या बुद्धि काम करेगी? बुद्धि के अधिष्ठात्री भी जिनकी कृपा से बुद्धि धारण करती है वो प्रभु है। वो भैया वो कोयला वेला लाओ और जूते सब अपने उतारो, माला बनाओ। पंडित जी तो गधा में पंडित जी को बैठाल के मुंह काला करके जूता के और गले में डाल के चलो पुरी में भ्रमण कराओ, दर्शन कराओ इनको पुरी के। अब शुरू जय जगन्नाथ, हल्ला सब मचा रहे, माधवदास बाबा की जय। माधवदास बाबा स्नान करके आए वो उधर ही से, वो तो मस्त थे, जैसी प्रभु की इच्छा, जो ही प्यारो करे। बड़े मगन थे कि बड़ी कृपा होगी कि आज हमारे मुंह में कालिक पोती जाएगी, जूता पहना, तब कैसा लगेगा, हृदय में कैसा लगेगा। मतलब कृपा है तो हमें बुरा नहीं लगेगा, अहंकार है तो बुरा लगेगा। बड़ी मस्ती से, जैसे कोई बहुत सुख प्राप्त करने जा रहा हो।
आगे से भीड़, जय माधवदास बाबा की, जय जगन्नाथ जी की, पूरे सब। तो उनका भैया क्या हो गया? बोले पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी। नजदीक गए तो गधे में मुंह काला कि पंडित जी। बोले इतनी जल्दी क्या थी कि हम आ ही नहीं पाए, तुम ही अपना मुंह रंग के बैठ गए गधे में। उन्होंने कहा हम थोड़ी बैठे, तुम्हारे चेले ने परास्त कर दिया। तो उनका आज तक तो हमने कभी कोई चेला बनाया नहीं। कौन चेला है? बोले वो पीछे बीच में, सबके बीच में जगन्नाथ जी पीतांबर डाले, पीली धोती पहले, जय माधवदास बाबा की जय। ये स्वामी, जगत का स्वामी, अपने निष्काम अनन्य भक्ति के लिए देखो। ये अगर हमारे हृदय में प्रभु के चरणारविंद की भक्ति है तो प्रभु कहते हैं मैं उसके अधीन हो जाता हूं। बड़ी बड़ी मतलब बात ही समझ में ले जाती है। अनन्य भक्ति का ऐसा प्रताप होता है। माधवदास बाबा प्रभु से बोले कि अब कल हम जाएंगे ब्रज दर्शन करने, आपकी प्रेम लीला भूमि में। वाह बाबा, हम आपके बिना नहीं रह सकते। नहीं, देखो कैसे बात कर, नहीं नहीं, हमारे पास इतनी सुविधा थोड़ी है कि हम आपको भोग लगाते हुए ब्रज ले चले, आप यहीं हम जल्दी आ जाए। बाबा तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। ये भगवान बोल रहे हैं, ये भगवान, तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। फिर भी हम जल्दी आएंगे, पर आपकी लीला भूमि के दर्शन करने जा रहे हैं आप। अब दोबारा बोलेंगे तो डांट लग जाएगी। जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल थर्रा जाता है, वो प्रभु अपने भक्त की डांट से डर रहे हैं। दूसरे दिन बाबा तड़के ही निकल पड़े जगन्नाथ जी को भाव से प्रणाम करके। अभी सूर्य उदय ही नहीं हुए थे कि बहुत भूख लगी। उन्होंने विचार किया कई कई दिन तक अन्न ना मिलने पर ऐसी मुझे व्यथा नहीं हुई जैसी आज हो रही। एक माई दिखाई दी जो कंडा थापने के लिए जा रही थी। उनका माई बहुत भूख लगी, कुछ पवा सकती? हाँ बाबा चल। अभी जल्दी से उसने जो भी खिचड़ी आदि बनाया और परोसा, पाओ बाबा। तो बाबा जी भी जगन्नाथ जी को अर्पित करके ऐसे पाने को हुए तो वो माई ऐसे बैठे रो रही। बाबा की दृष्टि जा रही। बाबा ने कहा माई कोई दुख है क्या तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? बोले हम अपने लिए नहीं रो रहे, हम ये रो रहे कि इतने छोटे लाला को तुम लेकर के नंगे पैर चला रहे हो, इसकी माँ कैसे रह पाएगी इसके बिना? बाबा तुम्हें दया नहीं आई? इतने छोटे बच्चे को उसकी माँ से अलग करके लिए जा रहे हो। बोले माई किसको लिए जा रहे हैं? जब उन्होंने भागवतिक दृष्टि से देखा तो डरे हुए श्याम सुंदर खिचड़ी बोले इसीलिए मुझे भूख लगी थी। पता है भोग तुम्हें पाला है और भूख हमें लग रही। अब हम आपसे प्रार्थना। बोले बाबा हम ये अनन्य भक्ति का अहम भक्त पराधीन, पीछे पीछे भगवान डोलते। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। ये अनन्य भक्ति आना बड़ा कठिन है। बिना अनन्य भक्तों के ये अनन्य भक्ति नहीं आ सकती। अनन्य भक्ति जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, सच्ची मानिए संपूर्ण मोह का नाश, अहंकार का नाश, हृदय को निर्विकार होकर केवल प्रभु में आसक्त हो जाना, ये सिर्फ संत कृपा से होता है, गुरु कृपा से होता है। इसमें यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। भगवान बता रहे हैं कि यदि मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त करनी हो तो जो तुम कार्य कर रहे हो, जो भी, पहले विचार करो कि सृष्टि भगवान की है, इसमें मुझे जो भी कार्य मिला है, ध्यान से सुनना तो आप भी अनन्य भक्त हो जाएंगे। जो भी कार्य मिला है वो भगवान की पूजा है। अपने जितने भी नित्य नैमित्तिक कार्य हैं वो केवल केवल भगवान के लिए, तभी अनन्य भक्ति आएगी। दूसरा, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें किसी को दुख पहुंचने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, पर उस कार्य में धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए। किसी की हिंसा, व्यभिचार, मनमानी आचरण, आप कह दो ये भी हम भगवान को अर्पित करेंगे, तो भगवान को अर्पित किया हुआ अनंत गुना मिलता है। भोग पाओगे?
एक अपराध का फल भोगने में तो जन्मों बीत जाते हैं, और जब वो अनंत गुना होके बढ़ेगा तो होश में प्रभु को जो दोगे वो अनंत गुना हो जाएगा। तो तुम पाप समर्पित करोगे पापाचरण करते हुए, तो फिर तुम्हारी गति क्या होगी? हाँ, जीवन समर्पित कर दिया और प्रभु के लिए चल रहे हैं तो इसके विधान से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रभु को समर्पित कर देंगे इसलिए पाप कर रहे हो, तो वो पाप कई गुना बढ़कर के होगा, क्योंकि धर्म विरुद्ध है, भगवान की आज्ञा ऐसी नहीं है। इसीलिए कहा कि अपने नित्य नैमित्तिक कार्य प्रभु के लिए करे और उन कार्यों में ध्यान रखे, शास्त्र विरुद्ध कार्य ना हो, पापाचरण ना हो, किसी की हिंसा ना हो, किसी को दुख देने वाला कार्य ना हो, और मेरे श्री विग्रह के नित्य दर्शन करे। अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान है, या श्री राधा वल्लभ लाल जी, बांके बिहारी लाल जी, राधा रमन लाल जी, और बहुत से करुणा विग्रह विराजमान प्रभु हैं, नित्य दर्शन करें। इससे अनन्य भक्ति होती है प्रभु के हम तो कहते हैं कि छवि भी आप अपने पास रखिए, अपने आराध्य देव की छोटी छवि। हमने कई उपासकों को देखा है, थोड़ी थोड़ी देर में उनको दर्शन करते रहे, फिर आगे चल करके वो छवि देखनी नहीं पड़ती, वो छवि बस जाती है। पी मूर्ति नयनन बसय, अब जब यहां से हटे तब यहां देखे ना, वो तो पी मूर्ति नयनन बसय तेई रस रहा समाय। प्यारे की छवि ही नेत्रों में बस गई, अब क्या करें? अब कुछ अलग से देखने की जरूरत हो, तो बस ही गई ना, पुतरी ही बदल गई, आराध्य देव पुतरी में बैठ गए। पर यहां तक पहुंचने के लिए अपने प्रिय प्राण प्रीतम आराध्य देव की छवि का बार बार दर्शन करें, बड़ा लाभ मिलता है, ऐसा करना चाहिए। अपनी वाणी जी में या कहीं भी छवि रख लो, बार बार दर्शन करो। आराध्य देव जो गुरु प्रदत्त आराध्य देव है। मेरी सेवा, ये जो राधा नाम सेवा है, अपने लोग तो क्या महिमा जान पाएंगे, हरि स्वयं करते हैं। यन नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत, राधा नाम आप स्नान करा रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, फिर इसके बाद चरणामृत पीते हैं, राधा नाम को जब श्रृंगारित करके विराजमान करते हैं, सच्ची मानिए इसमें जो आपको लाभ मिलेगा वो बड़ी बड़ी यज्ञों में, बड़ी बड़ी साधनाओं में नहीं, विश्वास कर लीजिए, हृदय की बात कहता हूं, वो जो लाभ मिलेगा। देखो, अगर और भाई भाव है तो छवि विराजमान कर लीजिए, नहीं तो राधा नाम ही पूर्ण है। अब न पोशाक पहनानी है, न जहां भी जाओ छोटी सी डलिया ले लो। हमने देखा है महापुरुषों को, वो लकड़ी की डलिया, एक रुमाल, छोटी सी तकिया, राधा नाम विराजमान, ऊपर झीनी मच्छरदानी जैसा कपड़ा, ऐसे छाती से लगा, पूरे ब्रज भ्रमण दंडवती परिक्रमा सब, सात श्री जी विराजमान है, भोग राग की सेवा, स्पर्श, राधा नाम का स्पर्श, राधा नाम का चरणामृत, राधा नाम का दर्शन, वो आगे चलकर पता चलेगा कि राधा नाम क्या है। सेवा और फिर स्तुति, अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें लगता है कि सबको यमुनाष्टक याद होना चाहिए। ब्रजाधिराज नंदनाम बुदावगात्र चंदना, अगर 3 बार यमुनाष्टक आप रोज कहेंगे तो यमुना जी के अवगाहन का फल मिलेगा, और इसी जन्म में राधा वल्लभ लाल की प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति, और शरीर रहते या शरीर छूटते प्रियानुगाह, प्रियाजू के अनुगत सहचरी भाव की प्राप्ति। इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा, मवाप्यशा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगाह। हित सजनी जो कह रही, इतना भी संशय मत करना, श्यामा श्याम की उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति, और शरीर छूटते या शरीर रहते सहचरी भाव की प्रियानुगत, वो सहचरी रूप की प्राप्ति। और भी स्तोत्र संस्कृत नहीं आती
तो पद है ना, एक एक अक्षर स्तोत्र है चतुरासी जी के। कोई भी पद श्री जी को श्रृंगारित करके सुंदर श्रृंगार के पद। फिर वंदना, 4 परिक्रमा अपने कुटिया की करो, अपने आराध्य देव की। फिर साष्टांग या पंचांग दंडवत एक दिन बताया था, इससे बहुत लाभ मिलेगा। अगर स्त्री शरीर है तो पंचांग प्रणाम किया, फिर खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, फिर मंत्र जपा, फिर प्रणाम किया, फिर 11, 5, 7, 21, 51, 108 जितनी आप कर सको रोज अपने आराध्य देव की दंडवत करो। ये अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये हमने गुरुजनों को भी देखा है। श्रृंगार करके श्री जी का सिंहासन, 4 परिक्रमा की और साष्टांग दंडवत, कभी 21, कभी 51, जैसी तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य हो ऐसे पुराने महात्मा जन करते रहे हैं। और सब में जो भी तुम्हारे व्यवहार में आवे सामने, तो आपको इतना सोचने में क्या जाता है, इसके हृदय में राधा वल्लभ लाल जी विराजमान, इससे अनन्य भक्ति मिलेगी। जो ही सामने कोई दिखाई दे, हाँ इसके हृदय मंदिर में ये रूप तो मायाकृत है, इसके हृदय में राधा वल्लभ लाल विराजमान है। जैसे सीमेंट और ईंट के मंदिर में या लकड़ी के मंदिर में हम भावना करते हैं हमारे प्रभु विराजमान है, तो राधा वल्लभ लाल जी की प्रथम सीढ़ी में ही प्रणाम शुरू हो जाता है। जब राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर की तरफ भावुक जन पैर पधराते हैं तो पैर रखने के पहले प्रथम सीढ़ी को प्रणाम करते हैं। प्रथम सीढ़ी जो अभी बहुत दूर है, क्यों? ये सीढ़ी हमें राधा वल्लभ लाल जी तक ले। ऐसे ही हम उसके चरणों में प्रणाम करें। इस मंदिर में राधा वल्लभ लाल जी विराज, ये अनन्य भक्ति के लिए अनिवार्य है। और धैर्यवान होना चाहिए। कैसी भी दुख सुख की परिस्थिति आवे, विचलित मत हो। गर्म हवा आई है, निकल जाएगी। विपत्ति आई है, चली जाएगी। किसी हमारे ऐसे कर्म का फल है जो बहुत करके भोगना था, थोड़े में भगवान भोगवा रहे। धैर्यवान बने, नाम न छूटे, भगवद आश्रय न छूटे, विचलित मत होना। और किसी भी वैष्णव संत को देखते ही ग्रीवा झुक जानी चाहिए। इसमें संप्रदायवाद नहीं चलेगा। कोई भी है, संत महात्मा वैष्णव बैरागी, जी हुई दृष्टि जाए। हम वार्ता करने की बात नहीं कह रहे, संबंध की बात नहीं कह रहे। दृष्टि जाते ही आपकी ग्रीवा झुक जानी चाहिए। भगवत पार्षद जन बस वो देख ना पावे। यदि व्यवहार से बचना चाहते हो तो ये सावधानी रखनी पड़े, वो देख ना पावे। क्योंकि व्यवहार रखने में फिर श्रद्धा में कमी आ सकती है, आपकी भावना में ठेस लग सकता है। हम व्यवहार शून्य भगवत भाव रखें। हमारा जो मार्ग पुष्ट करने वाला शास्त्र है, रोज उसका हम स्वाध्याय करें। जैसे अपने आचार्यवाणी श्रीमद चतुराशी जी, श्रीमद राधा सुदानिधि जी, श्री सेवक वाणी जी, श्री 42 लीला जी, हम खाली न रहें। जब समय हो तो इन वाणियों को गाएं। आप देख लेना, बहुत अमृत भरा हुआ है। वो मलिन मन है, इसलिए एकांत में लगता नहीं तो देखो कोई भी लीला गाओ, सामने प्रिया प्रीतम विराज, छोटा सा मंजीरा ले लो, ऐसे देखो आंसू आ जाएंगे। एक दिन देखना रूप झलकने लगेगा और हृदय समर्पित होगा तो जो लीला गा रहे हो वही दिखाई देने लगेगी। ये करुणा से आती प्रभु की। जब हम सूत मागत बंदी जन की तरह अपने राजा श्यामा श्याम का यश गाते हैं तो उपहार में वो हमें अपना प्रेम दे देते हैं। ये वाणी प्रेम प्रकाशित करती है। संत पुरुषों के संग की आकांक्षा करना अनन्य भक्ति के लिए। जहां जहां भगवत प्रेमी महात्माओं को सुने, उनके दर्शन करे, उनके वचन श्रवण करे, उनका मनन करे। अहंकार त्याग करके संतों की सेवा करें। ये खास बात है। संत सेवा में अहंकार बहुत बाधा पहुंचाता है। अहंकार का स्वरूप होता है दोष दर्शन। अहंकार का स्वरूप होता है मान प्रिय लगना। अहंकार का स्वरूप होता है मैं भी तो कुछ हूं ना। इससे संत सेवा बाधित हो जाती, संत सेवा का लाभ नहीं मिलता।
इसलिए गुरुपद पंकज सेवाति शरि भक्ति अमान। और जो भक्त पुरुष अत्यंत शुद्ध भाव से प्रभु में लगे हुए हैं, उनका चरणामृत मिल जाए, उनका उच्छिष्ट मिल जाए, उनके दर्शन मिल जाए, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, ऐसी हृदय में चाह रखें। इससे क्या होगा? दैन्यता बढ़ेगी। किसी भी संत को देख करके लगे कि कितना नाम जप करते हैं, देखो ये इनकी चरण धूल माथे पे, ये हम पर कृपा करें, हमें भी ऐसी नाम में प्रीति हो। जीवन भर ऐसी लालसा भक्तों के हृदय में रहती है। दिन भर भजन करते थे और जब चले जाओ तो यही कहते थे, राधा रानी से प्रार्थना करो कि थोड़ा भजन तो बन जाए। अब हमारी वृद्धावस्था है, कोई साधन भजन नहीं होता, अब तो हम वृंदावन में केवल भार रूप हैं, बस लाडली जो कृपा कर दे, थोड़ा तो भजन बन। रात दिन भजन, भजन ही भजन, कहीं किसी से कुछ मिलना जुलना ले। तब लगता था कैसा इनका हृदय है, कितनी भूख है भजन की, कि इतना करने पर भी कहीं अहम छू नहीं गया है। अब आगे कह रहे, यदि आप ऐसे चलेंगे तो जैसे वायु कहीं भी पुष्प हो उसके पराग और गंध लेकर घ्राणेन्द्रिय तक पहुंचा देती है, ऐसे ये भक्ति सर्वलोक महेश्वर महामहिम भगवान को घसीट करके आपके हृदय में प्रकाशित कर देगी। जैसे वायु कहीं भी सुगंधित पुष्प हो उसका पराग लेकर, सुगंध लेकर घ्राणेन्द्रिय तक पहुंचा देती है, ऐसे ये अनन्य भक्ति, राग द्वेष शून्य भक्ति प्रभु को हृदय में बंदी बना लेती है। सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु को वो कह रहे, आम भक्त पराधीनो असतंत्र युद्ध। हे उपासक जन, यदि आप श्री विग्रह की सेवा तो बड़े भाव से करते हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात, प्रतिमा की सेवा तो बड़े भाव से करते हैं, पर आदर बाहर निकल करके न वैष्णवों का है न किसी अन्य जनों का है। जो बात करे तो एकदम पूछत रीति भभूकत धावत, गुस्सा राग द्वेष अपमान। तो भगवान कह रहे, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते अर्चा विडंबनम। जो मेरी पूजा तो अच्छे अच्छे पदार्थों से करता है, पर बाहर निकल करके दूसरों से राग द्वेष करता है, वैष्णव निंदा करता है, अपराध करता है, तो मैं ही तो सब रूपों में हूं। तो विग्रह का सम्मान और मेरा अपमान तो उसकी सारी की सारी ये पूजा नाटक मात्र है, विडंबनम स्वांग मात्र है। मैं सबकी आत्मा हूं, सबका परमेश्वर हूं, सब रूपों में मैं ही हूं। जो प्रतिमा में तो पूजन करता है और मेरा प्रगट में अपमान करता है, तो उसकी सारी सेवा भजन ऐसे हुई जैसे राख में हवन। राख में हवन बेकार होता है। अग्नि में हवन तो अग्नि देवता जिस देवता के लिए भेजा जाता है वो धूम के द्वारा वो वस्तु वहां पहुंचा देते हैं, लेकिन राख में हवन। जो अभिमानी दूसरों के साथ वैर करता है, निंदा करता है और मेरे श्री विग्रह की पूजा करता है, उसको कभी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि जिनका अपमान करता है वो मैं ही हूं। चाहे जितनी बढ़िया से बढ़िया सामग्री से मेरा पूजन करे, विधि विधान से पूजन करे, पर मैं कभी उससे प्रसन्न नहीं हो सकता जो दूसरों की निंदा करता है, अपमान करता है। इसलिए सावधान, हमें इसी जन्म में अपने आराध्य देव को प्रसन्न करना है। निरंतर नाम जप, सब में भगवत भाव, अपने में दैन्य भाव, बस करुणा में प्रभु कृपा करके मुझे इस महान जलनशील जन्म मरण के दुख से निकाल देंगे। खूब नाम जप करो, गंदा भोजन, गंदा दृश्य, गंदा संग, इसका त्याग करो। ये जीवन अध्यात्म के लिए है, भोगों के लिए नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल।